बैरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट की कीमतों का जायजा लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, कितने फेजेस हैं और कहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जानिए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की प्लॉट्स की कीमतों का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को आप किन किन रूट से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रायवेंट रोड की। अगर आप ठोकर से आ रहे हैं तो जस्ट आफ्टर लेक सिटी 5 मिनट्स की ड्राइव पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड के 4 गेट्स मिलते हैं। यानी अगर आप लेक सिटी वाली साइड से आ रहे हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 2 को आप एक्सेस कर सकते हैं। यू टर्न लेके राइट साइड पे आएंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 1 और 2 मिल जाता है, जिसको आप फेज 1 और 2 को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे ही रहते हैं तो आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 एंड 4 मिल जाता है। दूसरी इसकी एक्सेस आपको जाती उमरा से मिल जाती है, जो कि बैरिया टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। बैरिया टाउन को जो सेक्टर एच है वो शरीफ मेडिकल सिटी के साथ आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड पे बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 6 कहा जाता है। इससे आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 को एक्सेस कर सकते हैं। मजीद बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 से आप फेज 1 को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक्सेस इसकी होगी जाती उमरा से और एक एक्सेस इसकी होगी रायवेंट रोड से। तीसरी जो इसकी एक्सेस है वो सुंदर रोड से, आप इसको सुंदर रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। सुंदर रोड इज्तिमा वाला रोड है, जिससे आप सीधा मुल्तान रोड को भी यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सेस हैं जो आपको बैरिया ऑर्चर्ड की मिलती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 की, और फिर बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और आपको यहाँ पे प्लॉट्स की क्या प्राइजेस करंटली मिल रही हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 के 4 ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड के नॉर्दर्न ब्लॉक की। तो फिर नॉर्दर्न ब्लॉक में हमें 8 मल्ला की कटिंग और 10 मल्ला की कटिंग हमें देखने को मिलती है। 10 मल्ला के प्लॉट्स जो है वो यहाँ पे हमें आज भी 75 to 80 लाख के ब्रैकेट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी लोकेशन की बात करें तो वो हमें 1 करोड़ के भी प्लॉट देखने को मिलते हैं 10 मल्ले के प्लॉट्स। मजीद हम इनके 8 मल्ला की प्लॉट की बात करें तो 8 मल्ला की जो पॉकेट है वो सिर्फ एक पॉकेट है, जहां पे हमें आज भी जो प्लॉट है वो 80 से 85 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है, जो कि बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ है। और इसके सामने बैरिया टाउन स्कूल को आप डायरेक्टली वॉकिंग डिस्टेंस पे एक्सेस कर सकते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 का जो सबसे महंगा तरीन ब्लॉक है वो सेंट्रल ब्लॉक है, क्योंकि ये सेंट्रली हब है। यहाँ पे इर्द गिर्द आपको कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्कूल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको पीएसओ पेट्रोल पंप भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम 10 मल्ला प्लॉट की कीमतों का जायजा लें तो यहाँ पर आज भी आपको प्लॉट 1 करोड़ से स्टार्ट होकर तो 1 करोड़ 20 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। व्यूअर्स, सेंट्रल ब्लॉक में हमें सबसे ज्यादा रहाइश देखने को मिलती है। मजीद हम बात करेंगे ईस्टर्न ब्लॉक में, तो ईस्टर्न ब्लॉक में हमें ज्यादातर जो कटिंग है वो 5 मल्ला की मिलती है, 10 मल्ला की मिलती है और केनाल की हमें काफी कम कटिंग देखने को मिलती है। ईस्टर्न ब्लॉक में 5 मल्ला प्लॉट की बात करें तो ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर आज भी हमें यहाँ पर प्लॉट 45 लाख का देखने को मिलता है। मजीद हम बात करें प्रॉपर ईस्टर्न में तो यहाँ पे आज भी हमें 75 लाख का प्लॉट देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम ये कॉस्ट करता है 80 लाख का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 10 मल्ला प्लॉट की, तो 10 मल्ला प्लॉट व्यूअर्स हमें यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख की ब्रैकेट में मिलता है ईस्टर्न ब्लॉक में 10 मल्ला। अब ईस्टर्न ब्लॉक में एक पॉकेट ऐसी भी है जो केनाल की है, इसी तरह सेंट्रल में भी एक पॉकेट है जो केनाल की है और नॉर्दर्न में भी एक पॉकेट है केनाल की और इसी तरह साउदर्न में भी एक पॉकेट है केनाल की। यानी कि केनाल की जो पॉकेट्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं, सेंट्रल में भी, ईस्टर्न में भी, साउदर्न में भी और नॉर्दर्न में भी। ओवरऑल हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है केनाल का। यानी अगर हम स्टैंडर्ड केनाल के प्लॉट की बात करें तो हमें 2 करोड़ 30 लाख की ब्रैकेट में केनाल का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वर्स कैटेगरी में हमें चूंकि मेन बुलेवार्ड के चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं इसमें, तो आज भी हमें ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न और साउदर्न जो कि सबसे पुराने ब्लॉक्स हैं बैरिया के, आज भी यहाँ पे हमें 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में केनाल का प्लॉट मिल जाता है। वर्स फेज 1 में याद रखें यहाँ पर 8 मल्ला की सिर्फ एक ही पॉकेट एग्जिस्ट करती है जो कि नॉर्दर्न ब्लॉक में है, जिसकी प्राइस मैंने आपको बताई 80 से लेकर 85 लाख की ब्रैकेट में। अब हम चलते हैं फेज 2 की तरफ। व्यूअर्स, फेज 2 के जो ब्लॉक हैं वो A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N तक ब्लॉक है। अब हम बात करें A, B, C, D ब्लॉक की, तो व्यूअर्स ये ज्यादा हमें जो करीब पड़ते हैं ये रायवेंट रोड के गेट नंबर 1 से नजदीक पड़ते हैं। मजीद बात करें तो शरीफ मेडिकल सिटी से अगर आप आते हैं गेट नंबर 6 से, तो यहाँ से भी आप इजीली इन ब्लॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं। A और B ब्लॉक में व्यूअर्स बात करें तो हमें यहाँ पे 5 मल्ले का जो प्लॉट है आज भी 40 लाख का मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम कॉस्ट करता है 60 लाख का। इसी तरह अगर हम जाते हैं C की तरफ, तो C एक ऐसा ब्लॉक है जो सबसे ज्यादा हॉट एरिया कंसिडर किया जाता है 5 मल्ले प्लॉट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे बैरिया का हेड ऑफिस है, यहाँ पर
जू है, यहाँ पर पार्क है और यहाँ पे आपको इजीली गेट नंबर 1 से अप्रोच मिल रही है, गेट नंबर 6 से अप्रोच मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ये सेंट्रली ब्लॉक बन चुका है 5 मल्ला। यहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो 65 से लेके 75 लाख की ब्रैकेट में मिलती है। इसी तरह हम डी में जाते हैं तो वहां पर हमें 40 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है। अगर हम ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात करें तो ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है वो हमें 45 लाख का आज भी डी ब्लॉक में मिल जाता है। मजीद हम आते हैं EFGH की तरफ, जिसको आप सबसे करीब एक्सेस कर सकते हैं सुंदर रोड, जो कि इज्तिमा रोड है, जिसको गेट नंबर 5 कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ से एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे मस्जिद देखने को मिलती है, यहाँ पे जू देखने को मिलता है। व्यूअर्स, ये जो सारे ब्लॉक हैं EFGH, यहाँ पर तकरीबन आपको सेम ही प्राइस देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर 5 मल्ला प्राइस की बात करें तो बस 5 मल्ला की जो प्राइस है वो आज भी यहाँ पर हमें 45 लाख का प्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर हम 8 मल्ला प्लॉट की बात करें तो वहां पर 8 मल्ला आज भी हमें 55 लाख का देखने को मिल जाता है। अगर हम अच्छी लोकेशन की बात करते हैं तो ये 5-5, 10-10 लाख इंक्रीज हो जाती है, यानी 45 लाख का जो प्लॉट है वो 50 लाख का भी हमें मिलता है बहुत अच्छी लोकेशन पे। इसी तरह जो 8 मल्ले का प्लॉट है वो बहुत अच्छी लोकेशन में, जे में, एच में, इसी तरह जी में देखें तो यहाँ पे जो अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट हैं वो हमें यहाँ पर हमें 60 लाख से लेके 65 लाख की ब्रैकेट में भी मिलते हैं 8 मल्ला। यहाँ पर हमें केनाल की कटिंग देखने को नहीं मिलती, न्यू कटिंग जरूर आई थी एफ में, लेकिन अभी वो इस तरह से प्रॉपर डेवलप नहीं हुई। अब हम चलते हैं KL, M और N की तरफ, जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं सबसे करीब तरीन गेट से, जिस गेट का नाम है जाती उमरा रोड, जो कि शरीफ मेडिकल सिटी रोड है, गेट नंबर 6। यहाँ से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ से आप 4 ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, KL, M एंड N। KL, M एंड N में 5 मल्ला जो प्लॉट की प्राइस है, अगर हम मिनिमम प्लॉट की प्राइस की बात करें तो यहाँ में हमें 40 लाख का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन याद रखें जो 40 लाख का प्लॉट है वो हमें थोड़ा सा डीप मिलता है, यानी यहाँ पर बात करें तो प्लॉट की जो गहराई है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 10 फीट। लेकिन अगर आप शुरू की पॉकेट्स में आते हैं जो कि कम डीप हैं तो यहाँ पे हमें जो प्लॉट्स की प्राइस है वो हमें मिल जाती है 55 लाख से लेके 60 लाख की ब्रैकेट में। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही करीब तरीन इसकी लोकेशन पड़ती है अड्डा प्लॉट से, क्योंकि अड्डा प्लॉट से डायरेक्ट जाती उमरा से आप एक्सेस करेंगे और गेट नंबर 6 से जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको 5 मल्ले के प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी लोकेशन आ रही है और फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी हमें देखने को नजर आता है। इसी तरह यहाँ पे 8 मल्ला प्लॉट की बात करेंगे तो 8 मल्ला की जो प्लॉट की प्राइस है वो 75 लाख से लेके 80 लाख के ब्रैकेट में हमें मिल जाती है। क्योंकि ये शुरू की कटिंग है 8 मल्ला की, इस वजह से हमें स्लाइटली यहाँ पे ज्यादा प्राइस देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स, ये हुआ हमारा बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 एंड 2 रिहायशी प्लॉट की कीमतों का जायजा। अब व्यूअर्स हम चलते हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 की तरफ। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेंट रोड से लेक सिटी से जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स आप लेफ्ट साइड पे अपनी ही साइड से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 को सबसे पहले अप्रोच करेंगे। जैसे ही आप एंटर होंगे, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 में कोई ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 पूरा एक ब्लॉक है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिहायशी प्लॉट्स 8 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। मिनिमम प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे आज भी हमें 55 लाख का प्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि बाउंड्री के करीब है, लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट है। आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, यहाँ पर घर बने हुए हैं। अगर हम मैक्सिमम प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे हमें 75 लाख का भी मिल जाता है, जिसमें हम पार्क्स वाला प्लॉट कंसीडर कर सकते हैं, मेन बुलेवार्ड वाला प्लॉट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं अब बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की तरफ, जिसकी सबसे बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। इसकी इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस है कि रेवेंट रोड पे आप जितनी सोसाइटीज मिला लें उसमें से किसी 2 सोसाइटीज को अगर आप प्लस करें तो इतनी एक बड़ी एंट्रेंस हमें बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की मिलती है। इसकी रीजन क्या है आइए आपको बताते हैं। जैसे ही आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे 8 से 10 बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 7 ब्लॉक्स हैं। रिसेंटली यहाँ पे G7 ब्लॉक लॉन्च किया गया था। टोटल यहाँ पे G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6 6 ब्लॉक्स यहाँ पर रहाइश के लिए अवेलेबल हैं। मजीद बात करें तो यहाँ पे कटिंग्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमें ज्यादातर केनाल की कटिंग, 10 मल्ला की कटिंग और कुछ हमें 5 मल्ला के प्लॉट्स की कटिंग देखने को मिलती है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो कि ठोकर से 15-20 मिनट की ड्राइव पे है, लेक सिटी से 5 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो अड्डा प्लॉट का जो इंटरचेंज है रिंग रोड का, वहां से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ही आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में एंटर होंगे तो 8 से 10 बड़े मॉल्स को क्रॉस करने के बाद आपको G1 लेफ्ट साइड पे, G2 राइट साइड पे ब्लॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम केनाल के प्लॉट्स की बात करें तो केनाल का प्लॉट्स आज भी यहाँ में हमें 1 करोड़ 50 लाख का देखने को मिल जाता है। इसी तरह हम G3, G4 ब्लॉक की तरफ चलते हैं, क्योंकि G1 और G2 में हमें 99% केनाल के प्लॉट्स की कटिंग देखने को मिलती है। G3 और G4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें ज्यादातर 10 मल्ला प्लॉट की कटिंग देखने को मिलती है, जिसकी जो मिनिमम प्राइस है वो आज भी हमें 78 लाख का प्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख का भी देखने को मिलता है, जो कि G4 पे बहुत ही खूबसूरत टोपैरी गार्डन के नाम से जो गार्डन है इसके करीब हमें प्लॉट की कटिंग देखने को मिलती है 1 करोड़ 10 लाख वाली। अब हम यहाँ पे केनाल के प्लॉट्स की बात करें तो G4 में जो केनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे आज भी हमें 1 करोड़ 40 लाख का
देखने को मिल जाता है। आप इमेजिन करें बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 एक ऐसा फेज है जहां पर सबसे ज़्यादा हमें मॉल्स देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम्युनिटी क्लब्स देखने को मिलेंगे। तो आप इमेजिन करें बहरिया ऑर्चर्ड के उस फेज के अंदर जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, आज भी वहाँ पे आपको कैनाल का जो प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख में देखने को मिलता है। इसी तरह हम G3 और G4 को क्रॉस करते हैं। G3 में सिर्फ और सिर्फ हमें 10 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स एक चीज हम मिसिंग कर गए हैं जो कि G1 ब्लॉक में है। G1 ब्लॉक में हमें 5 मल्ले की कटिंग्स देखने को मिलती है। G1 ब्लॉक में 5 मल्ला की हमें 4 पॉकेट देखने को मिलती हैं। छोटी सी पॉकेट्स हैं, ज्यादा प्लॉट्स नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं 50 से 80 की ब्रैकेट में हमें टोटल प्लॉट्स यहाँ पे हमें 5 मल्ला के देखने को मिलते हैं, जिसकी जो मिनिमम प्राइस है वो आज भी हमें 65 लाख का 5 मल्ले का प्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम कॉस्ट करता है 75 लाख का। अगर हम फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं, अगर हम कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं तो वो भी हमें 75 लाख का आज भी कॉस्ट करता है। अब हम चलते हैं G5 और G6 की तरफ, जहां हम पहले जा रहे थे। G5 और G6 जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का सेकंड राउंड बोर्ड, जैसे ही आप वहां पर आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे G5 और राइट साइड पे G6 देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे जो G5 है, यहाँ पे सबसे पहले हम 5 मल्ला की कटिंग की बात करें तो यहाँ पे आज भी हमें 5 मल्ले के जो प्लॉट हैं वो 50 लाख में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा हमें आज भी घर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर 80 to 90% ये ऑक्यूपाइड होगा। इसी तरह हम राइट साइड में जो G6 ब्लॉक है, इसमें हम 5 मल्ला प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे आज भी हमें 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में 5 मल्ले का प्लॉट देखने को मिल जाता है, ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट। इसी तरह व्यूअर्स हम 10 मल्ला प्लॉट की बात करते हैं तो G5 और G6 दोनों में हमें एक ही प्राइस देखने को मिलती है। G5 और G6 दोनों में अगर हम मिनिमम प्राइस की बात करें तो 10 मल्ला प्लॉट जो है वो आज भी हमें 50 लाख का मिल जाता है। मैक्सिमम की बात करें बहुत अच्छी लोकेशन में अगर हम आ जाते हैं तो वहां पे हमें 90 लाख का भी देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो 50 लाख का प्लॉट मिल रहा है वो ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट है, जो आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 एक लग्जरी जैसी सोसाइटी जहां पे सिक्योरिटी मेंटेनेंस पाकिस्तान की नंबर 1 बहरिया में कंसीडर की जाती है, जहां पे आज भी हमें 50 लाख का प्लॉट देखने को मिल जाता है। अब हम चलते हैं G7 की तरफ। G7 में ज्यादातर हमें 5 मल्ला प्लॉट्स की कटिंग देखने को मिलती है, जिसमें हमें सेम 35 लाख का प्लॉट देखने को मिलता है, और G7 को आप G5 से अप्रोच करेंगे। इसी तरह हम G6 में आते हैं तो G6 में एक कटिंग हमें कैनाल की भी देखने को मिलती है, जहां पे आपको 1 करोड़ 15 लाख का प्लॉट जो है एक कैनाल का मिल जाता है। तो व्यूअर्स ये था बहरिया ऑर्चर्ड फेज 1, 2, 3, 4 की प्लॉट की कीमतों का जायजा। अब हम अगर बात करें कि अगर आप यहाँ पे रिहाइश करने का सोचें तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है। यहाँ पे आपको बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलता है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स मौजूद है। इसी तरह आपको बहरिया टाउन स्कूल की रेडी जो ब्रांच है वो देखने को मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड में आपको लग्जरी स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं अदर देन बहरिया टाउन स्कूल। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंटरनेशनल आज फूड चेन देखने को मिलनी है, जिसमें सबवे है, जिसमें ब्रॉडवे पिज्जा है, इसी तरह यहाँ पे टिमिस भी है। अगर हम यहाँ पे ग्रोसरी की बात करें तो यहाँ पे फ्रेशली भी है, जलाल सन्स यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ग्रोसरी मार्ट, असलम सुपर मार्ट, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्ट यहाँ पे मौजूद है। डिफरेंट तरह के ब्रांड्स, अगर आप खाने के ब्रांड्स की बात करें तो वो मौजूद हैं। मार्ट की बात करें, बेकरी की बात करें तो यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। इसी तरह अगर हम बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे 20+ बैंक्स ऑलरेडी बहरिया ऑर्चर्ड में आ चुके हैं। बहरिया ऑर्चर्ड एक ऐसी सोसाइटी है जो कि बहरिया टाउन की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ड्राइव रोड की सबसे सस्ती 3 सोसाइटी है और सबसे ज्यादा वेल डेवलप इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। लाइट यहाँ पे बहुत कम जाती है और अगर जाए भी तो कुछ ब्लॉक्स में यहाँ पे बैकअप सिस्टम भी मौजूद है। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड जो है आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। बहरिया जैसी सोसाइटी जो कि रेवन रोड पे एग्जिस्ट कर रही है और सबसे कम बजट वाली सोसाइटी है, यहाँ पे अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कल को आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखें इन्वेस्टमेंट से पहले उसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे थ्रू कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रह चुकी है या मैंने मिसिंग कर दी है तो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।